मणिपुंज सेवा संस्थान में चातुर्मासार्थ विराजमान पूज्या राजस्थान सिंघनी महाश्रमणी शताब्दी गौरवान्विता गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा परम पूज्या उप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या महासती श्री राजमती जी मारासा आदि ठाना 7 के सान्निध्य एवं अजमेर जैन श्री संघ के तत्वावधान में सामूहिक क्षमायाचना का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। उपस्थित धर्मसभा को संबोधित करते हुए उप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि क्षमाशीलता एक अत्यंत ही संवेदनशील गुण है जो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर को भावनात्मक सुरक्षा एवं प्रगति प्रदान करता है। क्षमाशीलता ही स्वस्थ संबंधों, मानसिक एवं भावनात्मक स्थिरता, शांति तथा आत्मसम्मान की नींव है। इसे प्रयास करके आत्मसात करने में ही आत्मिक उन्नति संभव हो सकती। प्रत्येक श्रावक श्राविकाएं क्षमाशील बन करके अपने जीवन को शांति मधुरता की सुवास से सुरभित करें। संघ अध्यक्ष शिखर चंद सिंघी ने अजमेर जैन श्री संघ की ओर से परम पूज्य महास्तिवृंद एवं श्री संघ से क्षमायाचना करते हुए क्षमा की महत्ता पर विचार रखे। वही अनेक तपस्वी जिनमें श्रीमान अजीत जी लोढ़ा, अखिल जी लोढ़ा, निखिल लोढ़ा, अक्षय नाहर, प्रवीण श्रीमान, श्रीमती नीतू नाहर, नीलू कानकरिया, नेहा विनायकिया, आकांक्षा सुराना, दीपा सिंघी, खुश खैराना, वीना टिकलिया, प्रकाश टिकलिया, डिम्पल बरमेचा, अनुष्का विनायकिया आदि अनेक तपस्वियों के 18, 11, 9, 8, 5 उपवास एवं सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं के तिला एवं उपवास की तपस्या संपन्न हुई। वहीं अनेक तपस्वियों ने 9, 10 उपवास के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। गौतम प्रसादी का लाभ सेठ श्रीमान प्रकाश चंद, विकास कुमार, दीपक कुमार, नवीन कुमार चोपड़ा परिवार ने लिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की मां और बहनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 आपराधिक विश्वासघात और 498 एक पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के तहत दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले के पंजीकरण को कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग करार दिया। हालांकि अदालत ने पति के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया, ये देखते हुए कि उसने अग्रिम जमानत की रियायत का दुरुपयोग किया था। यह फैसला जस्टिस अमरजोत भट्टी ने एक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा चंडीगढ़ के एक महिला पुलिस स्टेशन में अप्रैल 2022 में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनाया। मामले की पृष्ठभूमि: ये प्राथमिकी पत्नी के पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनकी बेटी की शादी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी। उस समय पति सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था और पत्नी दोहा, कतर में काम कर रही थी। शादी अप्रैल 2018 में चंडीगढ़ में संपन्न हुई थी। प्राथमिकी के अनुसार शादी के तुरंत बाद पति सिडनी लौट गया और पत्नी कतर चली गई। बाद में वह सिडनी में अपने पति के पास रहने लगी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सिडनी में दंपति के बीच वैवाहिक विवाद उत्पन्न हुए, जो मुख्य रूप से पत्नी के पिछले संबंधों को लेकर थे। शिकायत में क्रूरता, मारपीट और 8 लाख रुपये सहित दहेज की मांगों की घटनाओं का विवरण दिया गया था। ये भी आरोप लगाया गया कि पति ने पत्नी के पैसे का दुरुपयोग किया था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पत्नी ने अपने भाई और ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की मदद से सिडनी में अपने पति का घर छोड़ दिया। इसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता यानी पत्नी के पिता ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने भारत में पति के परिवार से संपर्क किया तो वे उनकी बेटी को फिर से बसाना नहीं चाहते थे और उन्होंने फोन पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पक्षों की दलीलें: याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि सभी आरोप झूठे और निराधार थे। ये दलील दी गई कि पूरा वैवाहिक विवाद सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वहां की सक्षम अदालतों द्वारा पहले ही इस पर फैसला सुनाया जा चुका था। पति और पत्नी के बीच विवाह को सितंबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के फेडरल सर्किट कोर्ट के एक आदेश द्वारा औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। इसके अलावा ये भी प्रस्तुत किया गया कि पत्नी ने तब से पुनर्विवाह कर लिया है और अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्राथमिकी बिना किसी आधार के दर्ज की गई थी, क्योंकि कथित क्रूरता या दहेज की मांग का कोई भी हिस्सा भारत में नहीं हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए विरोधी वकील ने कहा कि प्रारंभिक शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच की थी। हालांकि शिकायतकर्ता ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी बेटी की ऑस्ट्रेलिया से यात्रा करने में असमर्थता के कारण शिकायत को अस्थायी रूप से बंद करने का अनुरोध किया था, लेकिन बाद में इसे फिर से खोल दिया गया। वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता, विशेष रूप से मां और बहनें, नोटिस के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुई। पति के लिए एक लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया था, जिसके कारण उसे एक भारतीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया।
ये तर्क दिया गया कि चूंकि महिला याचिकाकर्ताओं के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका था और पति अग्रिम जमानत मिलने के बाद अदालत की अनुमति के बिना ऑस्ट्रेलिया वापस चला गया था, इसलिए याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। अदालत का विश्लेषण और निर्णय तथ्यों और रिकॉर्ड की जांच के बाद पीठासीन न्यायाधीश ने पाया कि पति और पत्नी के बीच मुख्य वैवाहिक विवाद पूरी तरह से सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में उनके प्रवास के दौरान हुआ था। अदालत ने इस निर्विवाद तथ्य पर ध्यान दिया कि दंपति का विवाह एक ऑस्ट्रेलियाई अदालत द्वारा भंग कर दिया गया था और पत्नी ने नवंबर 2020 में पुनर्विवाह कर लिया था। अदालत ने पाया कि पति के परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप अस्पष्ट और निराधार थे। फैसले में कहा गया है, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये पता चले कि पति की मां और बहनें कभी भी दंपति के वैवाहिक घर गए थे। इसलिए उनके द्वारा दंपति के वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह के हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं उठता। राज्य सरकार द्वारा केकडी जिले को निरस्त करने के बाद से ही जिला बार एसोसिएशन केकडी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के तहत गुरुवार को जिला हटाने की मासिक बरसी पर अधिवक्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने राज्य की भजनलाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शहर में विरोध रैली निकाली तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर केकडी को फिर से जिले का दर्जा दिलाने की मांग की। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने सुबह धरना प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ लामबंद होकर केकडी को फिर से जिला बनवाने की हुंकार भरी। इस मौके पर आंदोलन को समर्थन देने वाले केकडी क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। कोर्ट परिसर में नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता आमजन के साथ मिलकर रैली के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरे। इस दौरान रैली में अधिवक्ताओं ने राज्य की भजनलाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा सरकार से केकडी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग की। रैली कोर्ट परिसर से प्रारंभ होकर 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिकी गेट, सरसडी गेट, बस स्टैंड होते हुए वापस कोर्ट परिसर पहुंची, जहां उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बताया कि अजमेर जिले से अत्यधिक दूरी और केकडी की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ही केकडी को जिला बनाया गया था, लेकिन भजनलाल सरकार ने 1 साल के भीतर ही केकडी से जिले का दर्जा छीनकर केकडी की जनता के साथ कुठाराघात किया है, जिसे जनता कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने बताया कि जिला हटने से केकडी में विकास की गति रुक गई है तथा आमजन को सरकारी कामकाजों के लिए अजमेर जिला मुख्यालय की लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे जनता परेशान है। ज्ञापन में बताया कि सरकार का कर्तव्य है कि जनता की परेशानियों को कम करे, लेकिन सरकार के एक फैसले से जनता की परेशानियां बढ़ गई है। ज्ञापन के माध्यम से केकडी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, एस बड़ी ईसीबी अध्यक्ष मदनगोपाल चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री विशाल दाधीच, मोहम्मद सईद नकवी, हेमंत जैन, सुरेंद्र सिंह राठौड़, पवन भाटी, रामअवतार मीणा, लक्ष्मीचंद मीणा, सलीम गौरी, परवेज नकवी, सीताराम कुमावत, मुकेश शर्मा सहित आर्य समाज के अशोक आर्य, सामाजिक कार्यकर्ता रामावतार सिखवाल, शिवजीराम माली, सज्जन बोयत आदि मौजूद थे। मैं आज एसोसिएशन केकडी के सानिध्य में केकडी शहर वासियों को निवेदन करने आया हूँ कि राज्य सरकार ने 28 सितंबर 2024 को हमारी आन बान शान को खत्म करते हुए केकडी को जिला विलीन किया था। तब से बार एसोसिएशन आंदोलन को चला रही है और प्रत्येक दिन हम लोग न्यायालय परिसर में धरना देते हैं, काम का बहिष्कार करते हैं और हर महीने 28 तारीख को आधार सभा ने ब्लैक डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया और ब्लैक डे का उद्देश्य ये है कि आज का दिन पहला दिन केकडी के लिए माना जाएगा, केकडी की जनता के लिए माना जाएगा, केकडी के आवाम के लिए माना जाएगा। हम आपको याद दिलाने आए हैं कि आज के 8 महीने पहले हमारे आन बान और शान को इस पट्टी सरकार ने, इस भजनलाल सरकार ने खत्म किया था। तब से 12 दिन केकडी की साधारण सभा में निर्णय लेते हुए यह आंदोलन कराया जा रहा है। आज हम पुनः आपको जागरूक करने के लिए आए, हम आपको बताना है कि साथियों जिला का हमारा बनेगा, सरकार को बनाना पड़ेगा, लेकिन देखा यह जाएगा कि इस महान यज्ञ में, इस पुण्य के काम में कौन कौन व्यक्ति साथ है। आज हमें ये बीड़ा मिला है, हम इस बीड़े उठाए। हम आपसे कहना चाहते हैं, इस आवाम से कहना चाहते हैं, जनता से कहना चाहते हैं कि जिले के जाने से जिस प्रकार से व्यापार की गति रुक गई है, यह आप व्यापारियों को छुपावा नहीं होगा। आपको पता होगा कि किस प्रकार से हमारे व्यापार में और हमारे क्षेत्रीय विकास में जो ठप हुए हैं, निश्चित तौर पे जिला रहता तो 1,000 करोड़ रुपए केवल 1 साल के विकास के लिए आते।
तो 1000 करोड़ रुपए में कितना विकास होता आप सोच करके भी रह जाएंगे। आज आप बिहार को देख लो, बिहार कितना फेल है, आप अपना बताने देखोगे तो बिहार में रोज एक या दो नई विकास की काम की खबर छपती है। आज हमारे केजरी में केवल अपराध का अलावा खबर नहीं छपती है। हमारे यहाँ पे जब कलेक्टर साहब थे, SP साहब थे, मैं आपको बता दूं जो हम गरीब आदमी है वहाँ कलेक्टर के पास जाता था और कलेक्टर सुनवाई करते थे। या आप किसी से पूछ सकते हैं, आज हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि हमारा जिला खत्म हो गया। हमारे को पता है बार एसोसिएशन के सतत प्रयासों द्वारा और इस आंदोलन द्वारा केकरी को पुनः जिला बनाने की मांग की जा रही है। तो इसमें बाकी अन्य संगठन भी हमें सहयोग कर रहे हैं। उन सबका भी हृदय से हम आभार व्यक्त कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस बार एसोसिएशन के इस पुनीत कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं, सबका हृदय से आभार। जिले की बढ़ती आवश्यकता है और इसके लिए सदैव सभी लोग सभी मानव तत्पर है। जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है, जैसा किसी निर्देश देंगे हम लोग सदैव तत्पर नहीं। इसके लिए किसी प्रकार से कोई बात की तरफ से कोई कमी नहीं। धन्यवाद। है हाजरीन है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आज ब्लैक डे जो मनाए हम मना रहे हैं, रोज उसी तरह अगर इकट्ठे होकर इस क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित करते रहेंगे तो 100% कामयाबी हमें मिलेगी। और मैं चंद पंक्तियां नहीं डरे और निश्चित तौर पे अगर आपको जिले के आंदोलन में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है, आप बार एसोसिएशन के एप्लीकेशन देखे तो देखिए, आपके साथ में 250 अधिवक्ता खड़े हो जाएंगे, बिना फीस के खड़े हो जाएंगे। कोई पुलिस की औकात नहीं कि तुम्हें पकड़ के ले जाए, हम हैं आपके साथ। लेकिन आप आइए तो सही दोस्तों, एक बार आइए तो सही। आप सोचिए तो सही कि साल भर जो जगह जिला रह चुकी है उसको हटा दिया गया है। कुछ ही दिनों में आपको उपकंडक्ट रहे, आपको जानकारी होनी चाहिए। जहां पे SDO कोर्ट वहां पे वापस तहसीलें चलेगी। बहुत अन्याय हो रहा है और ये अन्याय सिर्फ आपकी सहन करने की सबकी वजह से हो रहा है। अगर आप विरोध करोगे ना दोस्तों, आप क्या बात करते हो भौगोलिक दिशा की, क्या बात करते हो केंद्रीय के मापदंड की। जो ग्राम पंचायत के लायक नहीं ना वहां पे जिले बने हुए हैं उसको नहीं हटाया गया क्योंकि वो मुख्यमंत्री के सेक्टर में है। क्या हमारी केंद्रीय की जनता कमजोर है क्या? एक बार बस मैं चाहता हूं कि एक बार आप आइए, धरातल पे आइए, हड़ताल कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन केकड़ी को प्लीज जिला बनाने के लिए दम लगा दीजिए। पुनः मैं आप सबको बताते हुए मुझे आशा हो रहा है कि केकड़ी की बार एसोसिएशन ने जो मुहिम जारी की है वो अंतिम समय तक, जब तक जिला नहीं बने, चालू रहेगी। आप साथ देते हो तो बहुत बढ़िया, आप साथ नहीं देते हो तो बहुत बढ़िया। और जो साथी जो संस्था आज आई है और आगे भी आएगी, हम उनका दिल से रिगार्ड करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं और हम मानते हैं कि जिस प्रकार विधाता ने बार एसोसिएशन को चुना है उसी प्रकार आप लोगों को भी सद्बुद्धि दी है, आप लोगों का भी नाम जिला बचाने में आएगा। दोस्तों, जिला बनेगा या नहीं बनेगा ये अलग मैटर है, लेकिन आपका नाम जिला बचाने में आ चुका है। आप उस भीतर की भीड़ से कम होकर एक जुझारू व्यक्ति, एक अपने अधिकारों को पहचानने वाले, अधिकारों को प्राप्त करने वालों की लाइन में आपका नाम आ गया। जय हिंद, जय भारत। तत्वाधान में आयोजित आज इस रैली के अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यह हम सब साथियों को पहले स्पष्ट किया जाना उचित है कि आंदोलन न तो कमजोर हुआ है न कभी कमजोर होगा। मुझे लगता नहीं कि केकड़ी विधानसभा के 2-4 व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति मन से जिले के खिलाफ होगा। यह सही है कि हमारे क्षेत्र की आवाज जिला रह जाने के उपरांत जिस रूप से उठाई जानी चाहिए थी या जिले का जो विरोध सत्ताधारी दल द्वारा किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया तथा उनके स्टेटमेंट इस तरीके के थे जिससे ये लगा कि वे स्वयं ही जिले के खिलाफ हैं। यह हमारे लिए भी अत्यंत दुख का विषय था। क्या ऐसी राजनीतिक मजबूरी थी उसके बारे में हम क्या कहें, लेकिन जब कोई आंदोलन चलता है, जब जनता जागती है तो जो एक एक वोट होता है, जो एक एक आदमी है, उसके मन में ये है कि इस सरकार ने बिना किसी कारण के जो कि जिले के मापदंड के भी पूरा करना था उसको उन्होंने हटाया। तो अब निश्चित है कि जब समय आएगा तो जनता इसका जवाब देगी। जनता संगठन के जो पदाधिकारी आए उनका आभार। और
मैं आपसे निवेदन करूं कि ये नंबर भी है कि हर प्रत्येक 28 तारीख को इसी तरह और बढ़ चढ़कर इसको ब्लैक डे को रैली के रूप में मनाए। और मैं ये कहता हूँ कि एक चिड़िया मैंने सुनी थी, एक चिड़िया आग लग गई थी, वो बुझा रही थी, तो सभी जंगल के लोग हंस रहे थे, जानवर हंस रहे थे कि क्या आग बुझा पाएगी ये। तो चिड़िया का प्रयास निरंतर जारी रहा। और दोस्तों मैं कहूँ कि एक दिन आग बुझी उस चिड़िया की वाहवाही। तो कई लोग मुझे नेगेटिव कहे, मैंने उनको सुना। मैं निश्चित उनसे कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव सब कुछ लोग नेगेटिव मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, आप सबको सुनो, आगे बढ़ो। और निश्चित बार एसोसिएशन ने जो 8 महीने से ये अलग दीपक जला रखा है, ये कभी नहीं बुझेगा जब तक जिला नहीं बनेगा। साथियों, आपके प्यार की आवश्यकता है। केवल अगर हमारे इच्छा शक्ति है तो जिला हम लेके रहेंगे, चाहे आंदोलन को कितना ही बड़ा रूप देना पड़े। इसके लिए आप सभी साथियों को और सभी संगठनों का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति कभी चना बाहर नहीं फोड़ सकता। और मैं कहता हूँ कि मेरे को बाहर से मार्केट से भी निवेदन किया कि साहब आप तो वकील है, आपके खिलाफ 151 की धारा नहीं लगेगी, हमें तो बंद कर देंगे, आपके साथ आएंगे। तो मैं बार एसोसिएशन की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ उन लोगों को कि आप हमसे जुड़े, हम पूरी बार आपके साथ है। अगर कोई इस आंदोलन से जुड़े व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई 151 बंद करेगा तो पूरी बार उसका सहयोग करेगी हर प्रकार से। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ावे, बुझने नहीं देवे और अधिक से अधिक संगठन, अधिक से अधिक लोगों तक ये आवाज पहुंचे। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनकी मोटरसाइकिल से 5.31 ग्राम स्मैक जब्त की गई तथा बाद में पूछताछ के आधार पर एक बड़े स्मैक सप्लायर से करीब 61 ग्राम स्मैक और जब्त की गई है। थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम को नायकी पेट्रोल पंप के पास एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते दिखाई दिए, जो पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा कर रोका और तलाशी ली तो उनके पास से अवैध स्मैक मिली। आरोपियों की पहचान फुलियाकला जिला भीलवाड़ा निवासी द्वारका प्रसाद कीर 28 पुत्र गंगाराम कीर एवं छीतर माली 28 पुत्र मोहन माली के रूप में हुई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 5.31 ग्राम स्मैक एवं उनकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली। मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की विविध धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच सदर थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा के जिम्मे की। पुलिस टीम द्वारा गहन पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने स्मैक सप्लाई के बारे में जानकारी दी। इस पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फुलियाकला पहुंचकर सप्लायर की तलाश की, जहां सप्लायर अपनी कार में बैठा मिला। कार की तलाशी में पुलिस को कार में करीब 61 ग्राम अवैध स्मैक मिली। पुलिस ने सप्लायर को हिरासत में लेकर फुलियाकला पुलिस के हवाले कर दिया। फुलियाकला थाना पुलिस ने सप्लायर के खिलाफ पृथक से मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अन्य तस्करों, सप्लायरों व खरीदारों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक वंदित राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मल मीणा व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में की गई इस सफल कार्रवाई में कांस्टेबल रामराज व नीरज सिंह ने विशेष योगदान दिया है। इसी के साथ कार्रवाई में शहर थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, सदर थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा, सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, शहर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल कालूराम, शहर थाना पुलिस के कांस्टेबल तेजमल, राकेश कुमार, पंकज कुमार, कालूराम व चालक मानसिंह एवं सदर थाना पुलिस के कांस्टेबल कन्हैयालाल ने प्रभावी भूमिका निभाई है।